दोस्तों, दिलीप कुमार भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनका और सायरा बानो का रिश्ता हमेशा दूसरों के लिए एक मिसाल बनकर रहेगा। दिलीप कुमार ने 1966 में सायरा बानो से शादी की थी। जिस समय दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई थी, उस समय सायरा बानो 22 और दिलीप साहब 44 साल के थे। एक और जहां दुनिया भर में लोग दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो वहीं उनके संग हमेशा परछाई की तरह साथ रहने वाली उनकी पत्नी सायरा बानो के लिए दुख से उबर पाना आसान नहीं था। दोनों का 56 सालों तक का साथ आखिरकार टूट ही गया। सायरा बानो और दिलीप कुमार का रिश्ता दुनिया के सामने एक मिसाल है। न जाने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कुछ भी उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सका। ऐसे में शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती कि दिलीप कुमार के जाने के बाद दिग्गज अदाकारा किस पीड़ा से गुजर रही थी। करियर में टॉप होने पर भी अपने से 22 साल बड़े एक्टर के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली सायरा बानो को फिल्मी दुनिया छोड़ने का कोई मलाल नहीं था। सायरा खुद इस बात को कबूल करती थी कि उन्होंने किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा था, क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान दिलीप कुमार पर लगाना चाहती थी। एक और सवाल है जो सभी के मन में आज भी आता है, वह यही कि दिलीप कुमार और सायरा बानो जिंदगी भर बेऔलाद क्यों रहे। दिलीप कुमार और सायरा बानो जिंदगी भर बेऔलाद रहे, इसे लेकर कई तरह की बातें की गई। कुछ ने ये तक कह डाला कि एक्ट्रेस मां नहीं बन सकती थी, लेकिन इस जोड़े के जीवन में संतान सुख नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, सच बहुत लंबे समय तक नहीं छुपता। इस रात से उनकी जीवनी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शेडो में पर्दा उठा। दिलीप साहब ने उसमें खुद साझा किया है कि 1972 में सायरा बानो गर्भवती थी, लेकिन 8वें महीने में उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा सके। अपने बच्चे को खोने के बाद सायरा बानो और दिलीप कुमार टूटे, लेकिन इसने उनके प्यार को नहीं तोड़ा। उल्टा दोनों का एक दूसरे के लिए समर्पण और बढ़ता गया। इस घटना का दोनों ने भगवान की इच्छा माना और संतान के बारे में फिर कभी नहीं सोचा। दुनिया में ऐसे न जाने कितने जोड़े हैं जिनकी राहें इसलिए अलग हो गई क्योंकि उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो का रिश्ता सिखाता है कि संतान ही जोड़े के जीवन में सब कुछ नहीं होते। जब पति पत्नी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ निभाने और प्यार करने का वादा करते हैं, तो इस तरह के दुख का वो मिलकर सामना करते हैं और इससे उबर कर अपने रिश्ते को और मजबूती देते हैं। एक इंटरव्यू में जब सायरा बानो से पूछा गया कि क्या उन्हें परिवार में बच्चे नहीं होने का मलाल नहीं था, तो इस पर अदाकारा ने जवाब दिया कि हमारी शादी मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। मुझे बच्चे की कमी महसूस नहीं होती क्योंकि दिलीप साहब खुद दिल से बच्चे जैसे हैं। सायरा बानो के मुताबिक दिलीप कुमार को यह तब से चाहती हैं जब वो केवल 12 साल के ही थे। 1952 में रिलीज हुई दाग में दिलीप कुमार को देखने के बाद वे उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। वहीं दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें सायरा बानो से तब प्यार हुआ जब उनकी बर्थडे पार्टी में गए थे। इसके बाद दिलीप कुमार ने सायरा को उस समय प्रपोज किया जब वो झुक गया आसमान की शूटिंग कर रही थी। आपको बता दें कि दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। अभिनय की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्हें दिलीप कुमार के नाम से शोहरत मिली। दिलीप कुमार का जन्म लाला गुलाम सरवार के घर हुआ था, जो फलों के व्यापारी थे। पेशावर में उनके पिता के बाग थे। दिलीप कुमार टोटल 12 भाई बहन थे। वेल दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।